हिमाचल प्रदेश में अब सभी लोगों को एंट्री मिल सकेगी। एंट्री के लिए अब किसी भी तरह की रजिस्ट्रेशन नहीं करवानी होगी। बाहर से आने वाले लोगों को अब नेगेटिव रिपोर्ट लाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। प्रदेश में केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस ही लागू होंगी। राज्य के बाहरी रूटों पर बसें फिलहाल नहीं चलेंगी, लेकिन आवाजाही बाकी किसी माध्यम से की जा सकती है। गत दिवस हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि लोगों की लगातार मांग के चलते पंजीकरण को खत्म किया गया है। केंद्र की गाइडलाइंस के मुताबिक ही अब प्रदेश सबके लिए खुला है। पर्यटकों सहित दूसरे लोगों को नेगेटिव रिपोर्ट लाने की भी जरूरत नहीं है। सिर्फ अभी इंटरस्टेट बसें नहीं चलाई जाएंगी। अब उन्हीं लोगों को क्वारंटीन किया जाएगा जिनको सर्दी, जुकाम व बुखार के लक्षण होंगे। जिन लोगों के पास घर में अपनी सुविधाएं हैं, उनको होम आइसोलेशन में भेजा जाएगा। एक निर्णय हमने पिछली कल की कैबिनेट में बॉर्डर खोलने का दिया। बॉर्डर बंद तो नहीं थे, बॉर्डर खुले थे, लेकिन हमारे यहाँ पर हमने एक व्यवस्था रखी थी रजिस्ट्रेशन लोगों का आने जाने का, और उसमें एक ही हमारा मकसद था कि उसमें जो लोग आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, उनका रजिस्ट्रेशन हो, तो ताकि कोई अगर पॉजिटिव आता तो ऐसी सूरत में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में मदद मिल जाए। लेकिन बहुत सारे लोगों ने फिर इस बात को लेकर के जो फीडबैक हमारे पास आया, कहा कि आने जाने में असुविधा हो रही है, दिक्कत हो रही है, रोका जाता है वो उस फॉर्मेलिटी में। और दूसरे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की ओर से भी इस बात के लिए आग्रह था कि अब रिस्ट्रिक्शन को ख़त्म कर दिया जाए, आने जाने की प्रक्रिया को खुला कर दिया जाए। तो हमने वो कर दिया, पिछले कल कर दिया। और उसके साथ मैं मानता हूँ कि जो लोगों का जो सुझाव था, उस दृष्टि से हमने उसको पूरा कर लिया है। मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत इन दिनों में है, क्योंकि पूरे देश में, सारे प्रदेश में और हिमाचल में भी मामले पिछले दिनों से काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़े। दूसरा हमने एक चीज़ ये की है कि जो पूरे देश भर में एक कोविड के चलते जो नई गाइडलाइन आई है, और उस गाइडलाइन के मुताबिक ये किया है कि जब कोई पॉजिटिव केस ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में आइसोलेशन में रखा जाता है, तो आफ्टर 7 डेज उसका जो है वो कोविड टेस्ट होना चाहिए। और उसके बाद अगर वो नेगेटिव आता है तो उसके बाद उसको डिस्चार्ज करने की प्रक्रिया शुरू की। अगर इफ एट ऑल वो नेगेटिव नहीं भी आता है तो 10वें दिन जो है उसको हॉस्पिटल से होम आइसोलेशन के लिए भेजा जा सकता है, भेज दिया जाए 10वें दिन, ताकि वो होम आइसोलेशन में जाकर के आराम करे। और उसके लिए टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, बशर्ते कि 3 दिन तक उसको जो है बुखार या सिम्टम कोई इस प्रकार के नहीं होने चाहिए, तो उसको छोड़ दिया जा सकता है। वो जा सकता है और अपने घर में जा करके होम आइसोलेशन में रह करके अपने क्वारंटीन हमने रखा है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं अब क्वारंटीन करेंगे। और इसमें कोशिश यही करेंगे कि भाई क्वारंटीन का जो हमारा इंस्टीट्यूशन जो है, जहाँ खास तौर से जो हमारा माइग्रेंट लेबर्स वगैरह आ रहे हैं, क्योंकि वो बल्क में आते हैं, बड़ी संख्या में आते हैं, एक साथ आते हैं और एक जगह से आते हैं कई बार, तो उनके लिए सारी चीज़ को लेकर के एक बार टेस्ट करें। टेस्ट करने के बाद ऐसी कोशिश हमारी रहेगी। इंटरस्टेट मूवमेंट का क्या रहेगा सर? इंटरस्टेट मूवमेंट के लिए मैंने कह दिया कि उसमें रिस्ट्रिक्शन खत्म है, लेकिन इंटरस्टेट पब्लिक ट्रांसपोर्ट अभी हमने शुरू नहीं की। उधर हिमाचल को सभी लोगों के लिए खोलने को लेकर मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि देश की सरकार के साथ हिमाचल सरकार कोरोना से निपटने के लिए नाकाम रही है। सरकार कंफ्यूज्ड है। प्रदेश में कोरोना के मामले 10,000 को पार कर गए हैं। मौत का आंकड़ा 100 पहुंचने वाला है। जयराम सरकार के भरोसे जनता नहीं, बल्कि राम भरोसे जनता है। इसलिए हिमाचल की जनता अपना ख्याल खुद रखे। एक बात तो सामने आ चुकी है कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की जो राष्ट्रीय सरकार है या हिमाचल प्रदेश की सरकार है, कोविड को निपटने में विफल रही हैं, और इसके लिए जो है कोई सही रणनीति जो है बन नहीं पाई। और इसलिए हमने कहा था सरकार इस मसले पे कंफ्यूज है, और वो सामने आ ही गया है। अब 10,000 केसेस हो गए और 100 के आसपास डेथ्स होने जा रही हैं। तो अब इन्होंने खोला है। अब वैसे भी अब बिल्कुल कैजुअल चल रहा है कि कोई सरकार की तरफ से कहीं पे भी किसी की कोई मददगार नहीं है। पहले लगता था कि जयराम सरकार के भरोसे जनता होगी, अब ये हो गया है कि राम भरोसे है जनता।
और क्या होगा आने वाले समय में ये देखने की बात है। अब ये तय हो गया कि सरकार ने अपने हाथ खड़े कर दिए कि ये हमारे बस का रोग नहीं है, इसको रोकना आप सब अपना अपना ख्याल रखो। इसलिए हिमाचल की जनता से हमारा यही आग्रह रहेगा कि आप सरकार पे बिल्कुल डिपेंडेंट ना रहें, अपना ख्याल खुद रखें। PRTV के लिए शिमला से पुष्पेंद्र की रिपोर्ट।